सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन आपने सीखा कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला पे आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि एक एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच, लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच line segment joining the points, दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। ए दिया गया है 1,-5 एंड बी आपको दिया गया है -4,5। आपको पॉइंट पता करना है, डिवाइडेड by x axis is divided by x axis के द्वारा ये डिवाइड होगा, ठीक है। also find the coordinates of point of division, ठीक है। also find the coordinates of division। आपको दोनों चीज निकालनी है यहाँ पे। एक तो आपको रेशियो भी पता करना है, ठीक है, जो कि रेशियो दिया गया है, और दूसरी चीज आपको फाइंड करनी है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे डिवीजन के, जहां पे ये डिवाइड हो रहा है वो कोऑर्डिनेट्स इसके क्या होंगे। यही आपका सवाल लिखा हुआ है कि पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको पता करना है डिवीजन का, और साथ ही साथ आपको पता करना है कि किस रेशियो में ये डिवाइड करेगा। तो ये दो चीजें आपको पता करनी है। अब ये पता करने के लिए आप देखिए, आपकी लाइन इस तरीके से है, ठीक है। जब आपको कभी रेशियो ना पता हो तो हम बताते हैं आप कैसे पता करेंगे। ये ए हो गया, ए कितना दिया गया है, मान लीजिए पॉइंट है 1,-5, और ये बी कितना है -4,5। अब यहां पॉइंट डिवीजन इसको सी ने किया, किस रेशियो में किया, इसका कोऑर्डिनेट x, y हो गया, और उस रेशियो को हमने माना k:1। जब भी आपको ये ना दिया हो, m और n ना दिया हो, जैसे कि वहां फॉर्मूला किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आप हमेशा k:1 का रेशियो लेके चलेंगे। k:1, एक को 1 बना देंगे और एक को k कांस्टेंट मान लेंगे कि कोई कांस्टेंट है। इस रेशियो का हमेशा आप पालन करेंगे। तो अब देखिए, रेशियो आपका k:1 हो गया कि हमने मान लिया कि लेट सी x, y विद पॉइंट ऑन x axis which with the point which divides line segment joining the point A 1,-5 एंड दूसरा पॉइंट है B -4,5, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने लेट कर लिया कि पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को A है और B है। इस तरीके से हमने उन पॉइंट्स को मान लिया ना। अब क्या करना है कि लेट अस सपोज C divides AB in the ratio k:1, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 के रेशियो में। तो अब देखिए, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब जब आप सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो x =
यक्स बराबर आपका क्या मिलेगा, याद करिए, हमने बताया था अभी, सेक्शन फॉर्मूला याद कर लीजिए एक बार। यक्स बराबर आपका मिलता था m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y आपका मिलता था m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, यही सिखाए थे। तो यहां से आप देख रहे हैं कि x1 का वैल्यू आपका दिया गया है 1, y1 का वैल्यू आपका दिया गया है -5, x2 का वैल्यू दिया गया है -4, y2 का वैल्यू दिया गया है 5, और m आपका दिया गया है k, और n आपका दिया गया है 1। सारी बातें आपने लिख ली जो कि आपको फॉर्मूले में इस्तेमाल करनी है, सब आपने जान लिया। तो अब उसी का अप्लाई कर देना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, m x2, m का वैल्यू कितना है k, x2 का वैल्यू कितना है -4, प्लस n x1, n का वैल्यू कितना है 1, x1 का वैल्यू कितना है 1, अपॉन m प्लस n, मतलब k प्लस 1, यही होगा जाएगा। y लिख, अब इसी को और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिला -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये आपको मिल गया x। अब दूसरी चीज y की बात करते हैं, तो y के लिए आप कितना लिखेंगे, my2, m की वैल्यू आपकी कितनी है k, y2 की वैल्यू आपकी कितनी है 5, प्लस n की वैल्यू आपकी कितनी है 1, और y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -5 अपॉन m प्लस n, m प्लस n मतलब k प्लस 1, इसी को सॉल्व करिए तो 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, ये आपको मिल गया। ठीक है, 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, इतना मिला। अब देखिए कि सर अब ये बताइए कि ये आगे कैसे सॉल्व होगा ना। तो एक बार हम फिर प्रश्न पे चलते हैं, एक बार फिर से प्रश्न पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि फाइंड द रेशियो इन विच, तो रेशियो तो आपका ये हो गया, हमने माना k:1, जिसमें लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है पॉइंट आपका ए बी को, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इस लाइन पे अब आप जोड़ दीजिए, इस लाइन पे अब आप जोड़ दीजिए, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब ये जो लाइन है ये किसके द्वारा डिवाइड हुई, एक्स एक्सिस के द्वारा। तो ये जो यहां से काट रहा है ये लाइन, इसको, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है एक्स एक्सिस, जो इसको सी पॉइंट पे डिवाइड किया। और अगर सी पॉइंट पे ये डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस है, ये लाइन जो काटने वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस है, और अगर ये लाइन एक्स एक्सिस का ये पॉइंट है, ये सी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, इट इज सी इज द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। तो कल ही हमने कहा था एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा y बराबर 0, मतलब ऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, ऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0 फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए ऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। समझ गए आप क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो क्या है कि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स a,0 मैंने आपको सिखाया था कल पिछली क्लास में। तो आप जान सकते हैं कि अगर y 0 है सर, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट आपका है ये पूरा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आप इसको क्या करिए, 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से k बराबर आपका 1 आ जाएगा। मतलब लाइन आपकी किस रेशियो में बट रही है, 1:1 के रेशियो में। दिस मीन्स
इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स रेशियो इन विच AB इज डिवाइडेड बाई C इज 1:1। किस रेशियो में डिवाइड किया, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब दूसरी चीज सर ये बता दीजिए, अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यक्स, तो k का वैल्यू यहाँ रखो तुम्हें मालूम हो जाएगा, तो k का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो यक्स का वैल्यू यहाँ से अब मिला, यक्स इज इक्वल टू आपको मिल गया -4 इंटू के प्लस 1/2, तो आ गया -4 + 1 तो -3/2 यक्स मिल गया। और y का वैल्यू जब आपने निकाला तो 5 - 5 0, तो ये तो आपने पहले ही जान गया कि हमेशा ऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि x एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो आपकी ये जो c आया, c आपका पॉइंट आ गया। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ c क्या हो जाएगा, -3/2, 0। यही वो स्थान होगा x एक्सिस पे जो इस लाइन को इस रेशियो में विभाजित कर देगा 1:1 के रेशियो में। समझ गए, ये एक क्वेश्चन था, इसी के ये एनसीईआरटी में आपके दिया गया है और ऐसा ही प्रश्न आपका बनेगा, कुछ नया नहीं आएगा। आपको पूरा का पूरा इसी तरीके से हर चीज सॉल्व करके दिखाई जाएगी, आप इसको समझ लीजिए। अगर आपने ये प्रश्न समझ लिया तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके एक साथ सम्मिलित हो गए हैं। हम कुछ और प्रश्न इस पर आपको करवाते हैं। इस पे कुछ और प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूरी हैं, आते हैं। ये वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, आप उतार कर वीडियो को रोक कर इसका सलूशन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। अब लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। एग्जाम एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के रूप में आपकी रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब आप समझ रहे हो ना, ट्राइसेक्शन 3 बिंदुओं में, ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं ज्वाइनिंग द पॉइंट्स? ए है आपका दिया गया 1 - 2 और बी आपका दिया गया है -3:4। देखिए ये प्रश्न आपका आया हुआ है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। सीबीएसई में आया है, यूपी बोर्ड में भी आया है। समझिएगा बात को। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब क्या हुआ, 3 हिस्से हुए। ट्राइसेक्शन कहने का मतलब कितने हिस्से होना, 3 हिस्से होना। तो ये लाइन है आपकी, सॉल्यूशन में देखिएगा, ये आपकी लाइन है। ए आपका पॉइंट है यहाँ पे 1, 2 और बी आपका पॉइंट है -3, अब यहीं पे देखिए एक आपका सी होगा, ये आपका डी होगा और सब क्या है, बराबर होंगे। ट्राइसेक्शन कहने का मतलब है कि 1, 2, 3 हिस्से हुए ना, 3 हिस्से हुए।
और इस तरीके से 3 हिस्से होंगे कि आपका AC बराबर CD बराबर DB हो जाएगा। ये आपका इस तरह से होगा कि AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DB आपका हो जाएगा। ट्राई सेक्शन कहने का यही मतलब है। तो मतलब कहने का कि ये 1:1:1 के रेशियो में बटा, कहने का मतलब 1:1:1 के रेशियो में कटा। अब प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बताइए कि जब ये 3 हिस्सा हो गया, आपने तो फार्मूला 2 ही हिस्से का बताया है, m:1 2 ही रेशियो का बताया था, हम इसको कहाँ लगा देंगे? तब हम इसको कहाँ लगा देंगे सर, ये बता दीजिए अब। तो ऐसा है कि आप क्या करिए, बहुत ही आसान सी बात है। अगर आप किसी चीज का 3 हिस्सा लिए, कोई 2 लोग मिल जाएगा, कोई 2 लोग मिला दीजिए, तो A से D तक आपका 2:1 नहीं बन जाएगा। ये यहां से यहां तक अगर आप लीजिए तो ये 2 और ये 1 का रेशियो नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। अगर आपने इस पूरे को क्या मान लिया था, इस पूरे को 1 माना था, तो ये 3 हिस्से ऐसे आए। तो अगर हम यहां से यहां तक 1 मान लें तो भाई 2 लोग मिल गए तो वो 2 हिस्सा कंटेन कर लिए और 1 लोग अलग हो गए ना, एक हिस्सा एक पार्ट अलग कंटेन कर लिया। तो यहां से आप देखिए D के लिए अगर हम इसका कोऑर्डिनेट x, y मान लें तो आप इसको लिख सकते हैं ना। यहाँ पे ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x बराबर आपका क्या होगा, यहां से D के लिए देखिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा, अभी यहाँ बताए यम मतलब 2, ये यम हो गया ना, और ये n हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बार बार उन सारी चीजों को नहीं लिख सकता, समय भी कम रहता है और जगह भी पर्याप्त नहीं रहती, तो मिटाना पड़ेगा, फिर आधा समझ में आएगा फिर आधा नहीं, तो इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया, ये x है, ये और जो कॉन्सेप्ट था वो समझिए मेन। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं, यम x2 की वैल्यू कितनी, -3 प्लस n की वैल्यू कितनी 1, x1 की वैल्यू कितनी 1 अपॉन m प्लस n मतलब 2 + 1, समझे। तो इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो ये आया -6 + 1/3, तो आया -7/5/3। ठीक है, अब आगे देखिए y की बात करते हैं, तो y मतलब n, y मतलब m y2, m मतलब हो गया 2, y2 मतलब हो गया आपका 4, y2 मतलब 4 प्लस n का मतलब 1, y1 का मतलब हो गया -2 अपॉन 2 + 1। तो यहां से आपका ये आ गया 8 - 2 अपॉन 3, 6/3 मतलब 2। तो इस तरीके से जो ये D आया आपका, ये कोऑर्डिनेट D x, y आपका आ गया -5, 3 -5/3, 2 आ गया। इतनी बात समझ गए आप। आपने एक बिंदु निकाल लिया, अब सर ये C का कैसे निकालने कोऑर्डिनेट, ये भी बता दीजिए कि ये मान लीजिए P, Q मान लिए हम, तो इसको क्या मान लिए, इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब आपको ये पता चल गया, ये आपको पता है ना, ये आपको D पता चल गया, ये आपको A पता है, इनके बीच का रेशियो अब वही रहेगा 1:1, तो C मिड पॉइंट है, आप सीधे इसको लगा दीजिए, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर आपका x1 1 + x2, यहाँ ये वाला हो जाएगा -5/3/2
और q आपका कितना आ जाएगा, आपका q निकालने के लिए y1 प्लस y2 बाई 2 बाई 2, तो ये प्लस माइनस जीरो, तो q तो जीरो हो गया। और यहाँ से आप इसको जब निकालेंगे तो 3 प्लस, यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए तो 3 माइनस 5 बाई 2 मतलब माइनस 2 बाई 2 मतलब माइनस 1 आ गया। तो p कॉमा q जो कोऑर्डिनेट है आपका c का, वो आपको आ गया -1, -1, तो इस तरीके से ये आपको -1, 0 मिल गया। और ये पॉइंट आपको -5/3, 2 मिल गया। तो यही क्या है, ट्राई सेक्शन का पॉइंट हो जाएगा इस लाइन सेगमेंट के लिए, ए बी के लिए। कोई समस्या इस प्रश्न में? समझ गए कॉन्सेप्ट को आप? बहुत ही आसान आपको लगेगा। ये 2 हो गया, ये 1 मान लिए, फिर दोबारा जब ये आ गया तो फिर ये 1:1 के रेशियो में इस तरीके से आप कर लेंगे। अब कुछ और प्रश्न इस पर आपको करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 यहाँ नीचे आएगा ऐसे, 3 जब एलसीएम लिए तो 3 माइनस 5/2 और नीचे 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, नीचे वो 2 आके, तो यहाँ से आपका -2/4 आएगा ना ये, तो बचेगा क्या, -1/2 के लगभग आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है, ये आपका आएगा। ये 2 मैंने अच्छा 3 था, 3 एलसीएम था तो वो 6 आएगा, 3 जब एलसीएम था तो 3 2 6 हो जाएगा एलसीएम आने के बाद, और ये -2/6 आएगा तो 1/3, तो ये आपका पॉइंट जो आएगा 1/3 आ जाएगा माइनस में। थोड़ा तेजी में कैलकुलेशन करते समय छोटी सी चीज थी वो ध्यान नहीं दिए, -1/3 आ जाएगा, ठीक है, (2). कॉन्सेप्ट समझिए कि हाँ यहाँ किया क्या गया वो आप समझिए। अब एक आध प्रश्न और करते हैं, तो ये आपका मिल गया। आप एक आध दो क्वेश्चन इस पर, इसको बदल लीजिएगा, इस पॉइंट को बदल लीजिएगा और अपने से प्रैक्टिस करिएगा। कोऑर्डिनेट्स भाई बदल लीजिएगा, सवाल यही रहेगा, आप कॉन्सेप्ट यही लगेगा, आप इस पे सवाल को और बना के कर सकते हैं। अब कुछ सवाल दिया है कि इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट डिवाइडेड बाय पॉइंट पी, दे दिया गया, ये आपके लिए होमवर्क है। अभी ऐसा एक सवाल कराए थे, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए पॉइंट आपका दे दिया है 4,4 एंड बी आपको दे दिया गया है 7,7 इज डिवाइडेड बाई पी -1, -1, ये आपको, तो उसी तरीके से आप कर लेंगे। k:1 का रेशियो मानेंगे और जो पॉइंट्स हैं आपके वो दिए ही गए हैं रेशियो के बाद, तो जो आएगा वो xy वो k के टर्म में उसको -1 और फिर वो -1 के बराबर दोनों बार रखकर सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे ही और सवाल हैं। एक है डिटरमाइन द रेशियो इन विच 2x + 3y - 30 = 0, डिवाइड द लाइन join A and B and at what point।
तो अगला प्रश्न आपके लिए जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, लिखा है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच वो रेशियो बताइए जिसमें इन विच 2x प्लस 3y माइनस 30 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ क्या a 3,4 एंड b 7,8 and at what point कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो, उस रेशियो को बताइए, डिटरमाइन द रेशियो इन विच जिसमें ये डिवाइड कर रही है लाइन किसको, इन पॉइंट से ज्वाइन होने वाले लाइन को। तो इस तरीके से इसका क्राइटेरिया है कि आपका a बराबर ये है कोऑर्डिनेट a का, b जो है 7:8 है। ये एक आपकी लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट दी गई है जिसका इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 30 दिया गया है, और आपको ये दिया गया है कि इस पॉइंट पे डिवाइड किया तो ये पॉइंट हमने मान लिया x, y। तो इसी को आपको बताना है कि डिटरमाइन द रेशियो, वो रेशियो बताइए जिसमें डिवाइड हो रहा है। तो हम रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो के लिए हमने बताया कि अगर आपके पास रेशियो नहीं है तो आप क्या करेंगे, हमेशा रेशियो नहीं होने पे k:1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? k:1। तो ऐसा था कि a जो है पॉइंट दिया है 3,4, b दिया है 7,8, तो यहाँ पे आपके पास a b था। और इस बार आपको अभी तक क्या दे देता था कि किसी लाइन के द्वारा जो है x एक्सिस दे दिया था, एक जगह आपको कुछ ऐसा दे दिया। तो यहाँ पे जो दिया है कि ये k:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, किस लाइन के द्वारा, 2x प्लस 3y माइनस 30 के द्वारा। तो जो पॉइंट आप यहाँ पे x, y निकालेंगे, इस पॉइंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x और y की वैल्यू जो भी यहाँ आएगी अगर आप रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। अब देखिए, तो आप क्या करेंगे कि k:1 के रेशियो में निकाल लेंगे, x, y निकालिए और उसको यहाँ पे रखकर सॉल्व करते हैं। तो क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए कि इसको k और 1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या यहाँ पे है, x1 बराबर आपका दिया है 3, y1 आपका बराबर दिया है 4, x2 आपका बराबर दिया गया है 7, y2 आपका बराबर दिया गया है 8, और आपका m बराबर k, n बराबर आपका 1। जितनी भी बातें आपको दी गई थी हमने सारी बातों को यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरी चीज आपको क्या करना है, दूसरी चीज आपको देखना है कि ये जो x आपने माना ये कितना निकलेगा। तो ये निकलेगा m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। m का वैल्यू आपका k, x2 का वैल्यू आपका 7 ना, n का वैल्यू आपका 1, x1 का वैल्यू आपका 3 अपान m प्लस n मतलब k प्लस 1। तो यहां से आपका मिल गया 7k प्लस 3 अपान k प्लस 1 x मिल गया। y आपका होगा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। तो यहां से फिर आपका m आपका कितना k, y2 आपका कितना 8 प्लस n आपका कितना 1, y1 आपका कितना 4 अपान k प्लस 1। इस तरीके से होगा। तो ये आपका आ जाएगा 8k प्लस 4 अपान k प्लस 1।
अब तो P आपका हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x, y आर 7k + 3/k + 1, 8k + 4/k + 1। अब सिंस पॉइंट P लाइज ऑन लाइन 2x + 3y - 30 = 0, so it must satisfy it, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इंप्लाइज 2, x की वैल्यू रख दीजिए 2k + 3k + 1 और प्लस कितना 3y, तो 3y की वैल्यू क्या है 8k + 4/k + 1 और -30 = 0। ये हो जाएगा, यहां से आपको k प्राप्त हो जाएगा। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या मिलेगी k की वैल्यू देख लेते हैं। अभी आप देखिए 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिए तो 14k + 3 2 जा 6 प्लस यहाँ 3k का मल्टीप्लाई किए तो 24k + 3 4 जा 12 k + 1 एलसीएम हो गया तो यहाँ गया तो 30k - 30 और k + 1 पूरे पे आया था, इधर भेज दिए तो 0। अब यहाँ से 14k 24k कितना हो गया, ये 14k और 24k था और -30k था, तो -30 में आ गया तो -6 यहाँ गया तो +8k बचा, तो 8k बच जाएगा आपका। और 12 6 18 यहाँ 30 में जाएगा तो आपका बचेगा -12 = 0। तो k की वैल्यू आपकी 12/8 आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको देगा 3/4। k का वैल्यू आपको कितना दे देगा 3/2 दे देगा। 4 से डिवाइड किए, ठीक है, 4 3 जा 12 4 2 जा 8, 3/2 आपको k का वैल्यू दे दिया। अब ये जो k का वैल्यू आपका आया यहाँ पे आपने रेशियो में रखा तो 3/2:1 का रेशियो आया। तो ये अगर हम इसको पूरा बनाए प्रॉपर तो 2 से जो है दोनों पे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिए तो 3:2 का रेशियो आपको प्राप्त हो जाएगा। किस रेशियो में आपको मिलेगा 3:2 का रेशियो मिलेगा जो डिवाइड करेगा। अब कोऑर्डिनेट्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे k की वैल्यू और यहाँ पे k की वैल्यू, दोनों जगह k की वैल्यू 3/2 रखिए, आपको x, y भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है। यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट क्या था, ये दी गई लाइन थी और यहाँ जो ये आया तो इस लाइन में सेटिस्फाई करवाने की बात थी। यही जो है इसका नया कॉन्सेप्ट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए थी। अब ये कुछ बातें हमने कर ली हैं। एक एक्सरसाइज आपकी इसमें बची है, ये कुछ मेन एग्जाम्पल्स थे जो आपके शुरू में दिए गए थे, बोर्ड में आए हुए प्रश्न थे, एनसीईआरटी के सवाल थे। अब एक्सरसाइज एक दिन आपका कल की क्लास में हम इसमें करेंगे, सेक्शन फार्मूला की एक्सरसाइज करेंगे, आप लगाइएगा। जिसको जो सवाल ना आए वो आप जो है कॉन्सेप्ट जो भी ना क्लियर हुआ हो मैसेज करिएगा कमेंट में, आप अपने प्रश्न का नंबर और जो भी प्रश्न है या कॉन्सेप्ट है आप उसका नाम लिखिएगा टॉपिक का, मैं उसको फिर से बता दूंगा। धन्यवाद।